हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, म्यूट बॉय का आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दी आपने ट्विन अल्फ़ा शेयर नहीं किया। तो गाइस, मेरे ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मेरे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। और ये वाली स्टोरी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से जल्दी अपलोड कर देती हूँ जो भी मुझे टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा प्यारा सा लवांगजी होता है ना, वो कुछ काम देने की वजह से पास के ही एक टाउन में गया हुआ था, जिसकी वजह से उसे पता नहीं था कि विंग की डिलीवरी हो गई है। यहाँ पर वो जैसे ही वापस आता है तो कुछ लैंड डिसाइपल्स उससे बताते हैं कि जो मैडम लैन यानी कि हमारा विंग जो है, उसने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे दिया है। जिसे सुनते ही लंजा उस ओर भागा भागा जाता है। वह जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है कि उसकी मोम आराम से बैठी हुई हैं और मोरन जो है ना, एक बिल्कुल पास में बैठा हुआ है वेवोशन के, और उसके बिल्कुल साइड में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा रखा हुआ है। विंग जैसे ही लंजा को देखता है, विंग कहता है तुम आ गए। लंजा उसे बोलने से मना करता है क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ पर बोलने के लिए मना किया हुआ था। वो उसके पास जाता है, उसके हाथ को सहलाता है, अपने हाथों में रखता है और फिर एक निगाह अपने बच्चे की ओर देखता है। बच्चा सो रहा था और मोरन यहाँ पर उसे कहता है, श्श बाबा, शोर मत करना, बेबी जाग जाएगा, मेरा लिटिल भाई जाग जाएगा। ये सुनने के बाद लंजा को बहुत अच्छा लगता है। मोरन बड़े ही प्यार से उस छोटे से बच्चे को देख रहा था जो उसका अल्फा भाई होने जा रहा था। फिर मोरन देखता है कि वो बच्चा ना हवा में अपनी उंगलियों को, हाथों को हिला रहा है, तो वो उस बच्चे के हाथ में अपनी एक उंगली दे देता है, जिसे वो पकड़ के आराम से सो जाता है। यहाँ पर मोरन कहता है, मम्मा मम्मा, मेरा भाई कितना क्यूट है। लवांगजी भी देख रहा था, बच्चा सो रहा है इसलिए वो गोद में नहीं लेता, बच्चे को सोने देता है, तंग नहीं करता। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग कहता है और विंग जो था वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। पास में आने के बाद उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से लंजा साफ करता है और कहता है, विंग तुम्हें ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे माफ़ कर दो, डिलीवरी के टाइम में यहाँ पर नहीं था, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन लंजा उसे बोलने से मना कर देता है। लंजा अपने बच्चे को देख रहा था, फिर वो दूसरी साइड घूम कर जाता है और मोरन के ही पास बैठ जाता है। वो मोरन को कहता है, तुम्हारा भाई आ गया। मोरन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं एक बड़ा भाई बन गया हूँ, ये मुझे कब बोलेगा। ये सुनने के बाद बहुत ही मुस्कुराते हुए लंजा उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है यहाँ पर लंजा उतने छोटे से बच्चे को देख रहा था जिसकी मुस्कान विंग जैसी लग रही थी, जो दिखने में उस जैसा ही खूबसूरत जेड लग रहा था। और यहाँ पर छोटा सा जिंगी भी आता है अपनी माँ की गोद में। मोशियान्यू यहाँ पर जिंगी को लेके आया होता है और वो जिंगी को यहाँ पर बड़े ही प्यार से, जो कि अभी भी एक छोटा बच्चा था, अपनी आंट से मिलवाता है। और यहाँ पर मोरन भी उसे देख के खुश हो जाता है, कहता है, जिंगी जिंगी, जो कि अभी सिर्फ बच्चा ही था, देखो हमारा एक और छोटा नन्हा भाई आ गया, जिंगी देखो ना। ये बात सुनकर वो जिंगी को मोशियान्यू की गोद से ले लेता है, अपनी गोद में बैठाता है और जिंगी का हाथ हमारे प्यारे से छोटे से वेवोशन के बच्चों के यानी कि वांगशन के बच्चे के हाथ में देता है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। जिंगी यहाँ पर अपने भाई को स्पर्श करके ही काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर मोरन भी बड़े ही प्यार से देख रहा होता है कि उसका छोटा सा भाई जिंगी उसके नए भाई को देखकर कितना ज़्यादा खुश हो गया है। मोशियान्यू यहाँ पर विंग को टिप्स देने लगता है कि किस तरह से उसे अब कंघी नहीं करनी, उसे गर्म दूध पीना है और उसे हल्दी वाले दूध पीने हैं ताकि उसके दर्द जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर उसे बहुत सारी प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी की जो टिप्स थी कि किस तरह से अपने आप को रखना है, मोशियान्यू वो बता रहा था। और लंजा भी बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग कभी भी बीमार पड़े। जैसे कि विंग को कहा गया था कि फ़िलहाल कुछ टाइम तक वो झुककर कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ टाइम तक वो नीचे बैठकर कोई काम ना करे, जिससे आने वाले टाइम में उसे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो टिप्स के तौर पे बता रहा था। और लंजा को भी यहाँ पर मोरन जो था वो जिंगी को बिल्कुल पास में अपने नए भाई के पास रख देता है और दोनों की ही चिन से गिगलिंग करने लगता है, दोनों को ही आपस में खिलवा रहा था। और ये देखकर लवांगची कहता है, ध्यान से मोरन, बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, दोनों के दोनों अभी बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मैं एक बिग बॉय हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ और मुझे इनका ख्याल रखना आता है।
यहाँ पर मोरन जो था वो फिर से जिंगी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम्हें हमारा नन्हा भाई कैसा लगा? हमारा नन्हा भाई भी क्यूट है ना, बिल्कुल जिंगी की तरह। मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, तुम दोनों का सबसे प्यारा भाई। देखो, तुम दोनों हमेशा अपने बड़े भाई की बात सुनना, ठीक है? वरना ना देख लो, मैं तुम्हें पनिश भी कर सकता हूँ। इतनी प्यारी प्यारी मोरन की बातें सुनकर मोशन्यू हंस रहा था और कह रहा था, देखो ना विंग कितना प्राउड है मोरन को बड़ा भाई होने पर। देखो अभी से ही रोब छाड़ रहा है ये हम दोनों के बच्चों पर। और यहाँ पर विंग बड़े ही प्यार से मोरन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मोरन कहता है, मम्मा रेस्ट करो ना, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मम्मा प्लीज़ रेस्ट करो। और वो यहाँ पर विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, क्योंकि मोरन एक डीमन क्लैन से था तो उसके अंदर असीम शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थोड़ी सी एनर्जी देता है ना विंग को, उसके बाद विंग के अंदर जितनी भी थकान थी वो सारी छू मंतर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग छोटे से नन्हे मास्टर को विज़िट करने आते हैं। उनमें से एक, जब हमारे चू वेनिंग को पता चला था कि मोरन का एक भाई हुआ है, वो भी कहता है कि मुझे भी जाना है। यहाँ पर वो बड़े प्यार से अपनी माता से बोलता है, तो माता यहाँ पर उसकी लेके आती हैं, जिससे मोरन जैसे ही चू वेनिंग को देखता है वो खुश हो जाता है और चू वेनिंग को कहता है, तुम इधर आओ वेनिंग, वेनिंग देखो ये दोनों मेरे भाई हैं। वेनिंग जो था वो चुपचाप अपनी माँ से हटकर मोरन के पास जाकर बैठ जाता है। वो लवांगची के ही पास में बैठा हुआ था। लवांगची उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है, जो वेनिंग बेटा तुम ठीक हो ना, तुम अच्छे से रह तो रहे हो? यहाँ पर वेनिंग कहता है वो पूछता है, तुम्हें यहाँ पर घुलने मिलने में किसी चीज़ में दिक्कत तो नहीं? तुमने जो बुक्स मंगवाई थी वो आ गई है ना? यहाँ पर वेनिंग कहता है कुछ आ गई हैं और कुछ रह रही हैं। फिर वो बड़े ही प्यार से बड़े ही ध्यान से दोनों छोटे बच्चों को देखने लगता है। वो मोरन से जिंगी को गोदी में लेता हुआ देख पूछता है, तुम बच्चों को संभाल लेते हो? यहाँ पर मोरन कहता है, तुम इसे गोदी उठाना चाहोगे? ये बहुत हल्का है। हाँ, मेरे अभी हुए भाई से तो थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि ये बड़ा है ना। लो उठाओ। और वो फटाफट से यहाँ पर चू वेनिंग को उस बेबी को पकड़ा देता है, जिंगी को। यहाँ पर चू वेनिंग को पहले समझ नहीं आ रहा था, तो मोरन बताता है कि कैसे बच्चे के सिर के नीचे हाथ रखते हैं, एक उसके हिप्स के नीचे हाथ रखते हैं और कैसे बच्चे को उठाया जाता है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से ज्ञान देने के बाद वो चू वेनिंग की गोद में छोटे से बच्चे को रख देता है। चू वेनिंग के जो रोब थे वो जिंगी खींचने लगता है और मोरन कहता है, लगता है मेरे भाई को तुम पसंद आ गए। मेरा भाई किसी भी गंदे बच्चे से बात नहीं करता, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना, देखा, इसलिए मेरा भाई तुमसे दोस्ती करना चाहता है। चलो अब हैंडशेक करो। यहाँ पर चू वेनिंग थोड़ा शर्मा रहा था, उसके कान लाल हो रहे थे। और यहाँ पर चू वेनिंग के कान लाल होते देख मोरन कहता है, तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं वेनिंग गोगो? यहाँ पर जैसे ही वो वेनिंग गगा कहता है ना, चू वेनिंग को थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन चू वेनिंग को कंफर्टेबली लंजा बैठाता है और जिंगी उसके हाथ में देकर उसे बताता है कि किस तरह से तुम्हें जिंगी का ख्याल रखना है। और यहाँ पर मोरन जो था वो कहता है, मुझे भी एक बेबी चाहिए, क्या मैं इस बेबी को अपनी गोदी में उठा लूँ? लंजा मना करता है, नहीं अभी वो छोटा है, अभी नहीं, और सोने दो उसे। फिर मोरन मान जाता है और वो और भी ज़्यादा करीब आ जाता है चू वेनिंग के। ये सारे नज़ारे सब देख रहे थे कि चू वेनिंग को कितना ज़्यादा प्रिविलेज देता है हमारा मोरन। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मोशन्यू कहता है, अरे तुम एक अल्फा हो मोरन, तुम्हें ऐसे किसी भी ओमेगा के इतने क्लोज नहीं जाना चाहिए। चू वेनिंग बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम अगर बार बार ऐसे ओमेगा के करीब जाओगे तो ओमेगा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। हमें हमेशा एक ओमेगा से दूरी बना के रखनी चाहिए और एक ओमेगा को एक अल्फा से। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा वेवोशन था वो कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी बच्चे हैं, अभी उन्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बड़े ही प्यार से जिंगी को अब भूख लग गई थी तो वो थोड़ा रोने लगता है। चू वेनिंग घबरा जाता है, उसने कभी किसी बच्चे को नहीं उठाया था और उससे लगता है शायद वो उसकी वजह से रो रहा है। और वो घबराते घबराते इधर उधर सबके फेस की तरफ देखने लगता है। तभी मोशन्यू वहाँ आता है और कहता है, अरे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुमने इसे कुछ नहीं किया, तुमने इसे नहीं रुलाया है, बल्कि इसे भूख लगी है इसलिए ये रो रहा है। अच्छा, मैं इसे दूध पिला देता हूँ। यहाँ पर वो जिंगी को बड़े ही प्यार से चू वेनिंग से लेता है और उसके बाद उसे दूध पिलाने के लिए साइड में जाकर बैठ जाता है। वो साइड में जाकर अपने बच्चे को फीड कराता है और उससे पहले एक बड़ी सी स्टॉल से खुद को ढक लेता है। धीरे धीरे वो बच्चे को फीड करा रहा था। मोरन यहाँ पर कहता है, मम्मा अब तो आपका जो दूध है वो ये छोटा भाई भी पिया करेगा। यहाँ पर चू वेनिंग कहता है, छोटा भाई तो तुम भी पीते हो क्या?
वो कहता है कभी कभी। मम्मा ना बहुत अच्छी है, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर चुवेनिंग कहता है पर ये तो लैन परिवार है ना, तो तुम्हारा नाम मोरन क्यों है? मोरन मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि बहुत पहले मेरे असली माता पिता की डेथ हो गई थी, इसलिए मम्मा ने ही मुझे पाला है, मम्मा ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा हैं। ये मेरा ब्लड से रिलेटेड परिवार तो नहीं है, पर ये मेरा परिवार है। चुवेनिंग अमेज था, इतना छोटा सा बच्चा लेकिन इतना ज़्यादा अटैच्ड है विभूषण के साथ। विभूषण यहाँ पर कहता है दोबारा कभी मत कहना कि हम तुम्हारे मम्मी और पापा नहीं हैं। मैं तुम्हारा मम्मा हूँ और ये तुम्हारे बाबा हैं। तुम हमारे बच्चे हो मोरन। भले ही मैंने तुम्हें बर्थ नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से अपना बेबी माना है। पता है तुम जब मुझे छोड़कर जाते हो, इग्नोर करते हो, मुझे कितना बुरा लगता है। मुझे सच में तुम्हारी बहुत आदत हो गई है और अगले साल से जब तुम स्कूल जाओगे पता नहीं मेरा दिल कैसे लगेगा। यहाँ पर चुवेनिंग कहता है कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैं इसे सारी चीज़ें सिखाऊँगा। मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैं इसे लिखना पढ़ना सब चीज़ें सिखा सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विभूषण कहता है ऑफ कोर्स तुम मोरन से मिलने यहाँ आते रहा करो। अच्छा है, मोरन तुम्हें देख के बहुत खुश होता है। उसकी उम्र के यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके, बातें कर सके, मस्ती कर सके, पर तुम्हारे साथ वो कर सकता है मस्ती, तुमसे बातें भी कर सकता है। तुम्हारे साथ इसकी ट्यूनिंग भी अच्छी बैठती है, वरना बाकी ओमेगाओं को तो ये बहुत बुली करता है। ये सुनने के बाद ना चुवेनिंग कहता है तुम ओमेगा को बुली करते हो, ये तो गलत बात है ना। किसी भी ओमेगा को कोई भी अल्फा बुली नहीं कर सकता, ये तुम्हारे सेक्ट रूल के खिलाफ है। मोरन एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है सॉरी, आज के बाद कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर सारे जितने भी लोग थे ना वो थोड़ा खांसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मोरन ना छोटा सा बिल्कुल वादा कर रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ओमेगा सर्वेंट जब उसे किसी चीज़ से रोकता है तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। और मोरन यहाँ पर अपने बालों को ऑकवर्ड हंसते हुए खुजलाने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये वादा तो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक चुवेनिंग और उसकी मदर और तो और उसकी मोशन्यू आंट है जिसके लिए वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। बाकी सबकी तो वो नाक में दम कर देता है और अपनी दादी से तो वो बहुत प्यार करता है। मैडम लैन कहती हैं अच्छा ठीक है, सारे मिलके मेरे मोरन को बुली मत करो। तो क्या हुआ, वो अब शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा? थोड़ी शैतानी बनती है, तुम जितना चाहे उतना सबको सता सकते हो, उतना सबसे मस्ती कर सकते हो। मोरन मेरी साइड से तुम्हें पूरी छूट है, लेकिन हाँ कभी किसी को बिना वजह मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं या फिर कोई अपशब्द नहीं कहोगे। शैतानी तो चलती है, शैतानी तो बच्चों का स्वभाव होता है। मोरन कहता है मेरी दादी सबसे बेस्ट है, मेरी दादी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती। यहाँ पर चुवेनिंग के पहली बार आते ही मैडम लैन उसके हाथ में एक लाल कलर का एनवलप रखती हैं जिसमें कुछ पैसे उन्होंने रखे थे। चुवेनिंग लेने से इनकार करता है तो वो कहते हैं नहीं, ये शगुन है, तुम हमारे खानदान में आए हो और तुम्हें एक शगुन देना तो बनता है। और साथ में आज मोरन का छोटा भाई हुआ है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा हमारे घर में आएगा, जो भी नन्हा सा बच्चा, उसे ज़रूर ये सब चीज़ें दी जाए। मेरी खुशी के लिए रख लो। चुवेनिंग ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखता है। फिर जब उसे उसकी अडॉप्टिव मॉम से परमिशन मिल जाती है तो वो उस रेड एनवेलप को अपने कपड़ों के अंदर रख लेता है और बो करके उन्हें थैंक यू कहता है। फिर उसकी मॉम कहती हैं अब मुझे जाना होगा, इनके पिता आने वाले हैं, मुझे खाना भी बनाना है और मैं बार बार अप डाउन नहीं कर सकती, तो मुझे चुवेनिंग को लेके जाना होगा। मोरन ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है प्लीज़ थोड़ी देर मुझे इसके साथ खेलने दीजिए। यहाँ पर मोरन बार बार चुवेनिंग के ना हाथों को पकड़ रहा था और कह रहा था थोड़ी देर रुक जाओ ना, प्लीज़ गगो, प्लीज़ वनिंग गगो। लेकिन तभी लवांगची कहता है मोरन जितने ही करते, अभी उन्हें काम है ना, वो किसी काम की वजह से जा रहे हैं। मोरन कहता है प्लीज़ बाबा, मुझे वनिंग गगो के साथ थोड़ी देर और वक्त बिताना है। उसके पापा कहते हैं ठीक है, अगर तुम इसके साथ खेलना चाहते हो तो कल मैं तुम्हें इससे खिलवा दूंगा, लेकिन अभी जाने दो। मोरन जिद नहीं करते, वरना सब क्या सोचेंगे कि तुम एक बैड बॉय हो। मोरन हाथ छोड़ देता है चुवेनिंग का और कहता है मैं बिल्कुल भी बैड बॉय नहीं हूँ गगो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, बाबा ने कहा है ना, तो मैं तुमसे कल मिलने ज़रूर आऊँगा, ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना। और वो आगे बढ़कर यहाँ पर चुवेनिंग के चीक्स पे किस कर देता है सबके सामने, क्योंकि उसे चुवेनिंग बहुत क्यूट लग रहा था। और कहता है अच्छा अब मुझे भी यहाँ पर किस दो, ये हमारा प्रॉमिस है।
ये हमारा पिंकी प्रॉमिस है, चलो मुझे भी अब मेरे गाल पे किसी दो। चू वेनिंग घबराता है लेकिन फिर हल्का सा आगे बढ़कर उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है प्रॉमिस। और ये बोलकर यहाँ पर चू वेनिंग की जो मदर थी वो मोरन के पास से ही और ये चू वेनिंग को ले जाती हैं। चू वेनिंग को जाता देख मोरन थोड़ा सा सैड फील करता है और वो तब तक उस गेट की तरफ देखता रहता है जब तक चू वेनिंग वहाँ से चला नहीं जाता। मोरन थोड़ा सा सैड होता है ना, तो वेवोशन कहता है अरे मोरन तुम सैड क्यों हो रहे हो, देखो तुम्हारा भाई उठ गया। यहाँ पर मोरन फटाफट से अपना ध्यान डाइवर्ट कर देता है क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बच्चों को ध्यान इधर से उधर लगाना बड़ा ही आसान होता है। वो अपने भाई के साथ खेलने लगता है। वो कहता है मम्मा इसकी आंखें ना बिल्कुल बाबा की तरह हैं और इसकी स्माइल बिल्कुल आपकी तरह। मम्मा देखो ये मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा बच्चा उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। विंग को यहाँ पर सहारा देकर मैडम लैन बैठाती हैं और उसके बाद विंग को अपने बच्चे को उसका पहला स्तनपान करने के लिए देती हैं। बच्चा पहली बार विंग का जब दूध पीता है तो उसे पता ही नहीं चलता, उससे दूध खींचा नहीं जाता और बहुत सारी तरकीबें लगाने के बाद वो विंग को दूध पिलाना सिखाती हैं। और उसके बाद विंग अपने बच्चे को ढंग से दूध पिला रहा था क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। उसके बाद बच्चा जब दूध पीने लगता है ना, फिर विंग उसे देख रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में अभी जितना भी थकान है ना वो सारी की सारी मिट गई। जब वो अपने बच्चे का क्यूट सा फेस देखता है, मोरन बिल्कुल पास आ जाता है और मोरन कहता है मम्मा देखो ये दूध पी रहा है, देखो इसे अपने आप आता है कि दूध कैसे पीते हैं, मेरा भाई तो बहुत समझदार है। मोरन ऐसे बोलता है तो यहाँ पर विंग उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है वो तुम्हारे साथ रहकर और भी ज़्यादा समझदार हो जाएगा। मेरा मोरन बहुत प्यारा है ना, मेरा बेबी की तरह। मोरन बड़े भाई बनना, इसका ख्याल रखना। यहाँ पर विंग अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद मोरन की पहले तो उसे थोड़ा सा बर्प्स लगवाता है और उसके बाद मोरन की गोदी में खेलने के लिए दे देता है। मोरन बहुत प्यार से अपने भाई से बातें करता रहता है। वो सारी बच्चों वाली नॉनसेंस बातें करता है, जैसे कि मम्मा से तुम लड़ोगे नहीं, मम्मा की बात मानोगे, मम्मा की हर बात सुनोगे और मेरी मम्मा को हमेशा खुश करोगे। प्रॉमिस करो तो मेरी मम्मा से बिल्कुल नहीं लड़ोगे, मेरी मम्मा को तंग किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जैसे ही वो ऐसे बोलता है ना, तो सारे कहते हैं अच्छा सारी चीज़ें मम्मा के लिए, बाबा के लिए नहीं कहोगे? तो कहता है बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाबा अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, पर मेरी मम्मा दिल की सबसे अच्छी हैं, मैं अपनी मम्मा को दुखी नहीं देख सकता। मोरन का अपनी माँ को लेकर जो ऑब्सेस्ड यानी कि वेवोशन को लेकर जो ऑब्सेशन था, वो सारे जानते हैं कि मोरन को सबसे ज़्यादा प्यार ही अपनी मम्मा से है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, कैसे होगा और क्या मोरन और चू वेनिंग की जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।